नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस के बारे में। देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है जब भी नाइन्थ लॉर्ड जो है वो फोर्थ में जाता है। और अगर हम इसको डीपली स्टडी करें तो थोड़ा सा ये ट्रिकी कॉम्बिनेशन भी है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो इंडिविजुअल को देखने को मिलते हैं। अगर हम एक बेस लेवल पे बात करें, यानी ऊपर के से भी बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक त्रिकोण का स्वामी जो भाग्येश है, नाइन्थ हाउस जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण है, उसका स्वामी एक केंद्र में जा रहा है, यानी कि लक्ष्मी स्थान का स्वामी इज गोइंग टू अ केंद्र हाउस। इस वजह से ये एक तरह से राजयोग भी बनता है, बिकॉज एक योग कारक ग्रह बीइंग लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस, अ प्लैनेट बिकम्स अ योग कारका। एक योग कारक ग्रह केंद्र स्थान में जाने यानी विष्णु स्थान में जा रहा है, तो इस वजह से ये एक राजयोग बनता है। और यहाँ पे अगर फोर्थ हाउस में नाइन्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन किसी और केंद्र लॉर्ड के साथ बन जाए तो ये कंप्लीट राजयोग बन जाता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है ये कॉम्बिनेशन। अगर हम पराशरी मत देखें कि बृहत पराशर होरा शास्त्र इसके बारे में क्या बोलती है, तो मेरे पास पंडित सीताराम झा का बृहत पराशर होरा शास्त्र का हिंदी एडिशन है, मैं यही यूज़ करता हूँ। और अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि जब भी नववेश चतुर्थ में हो तो घर और सवारी का सुख, सब संपत्ति से युक्त और माता का भक्त होता है। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन को अच्छा बताया हुआ है और कहा हुआ है कि ऐसे लोग जो हैं ये लकी हैं, बेसिकली व्हीकल्स इनको मिलते हैं, इनको अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि माता का भक्त है, यानी कि इनकी अपनी मदर के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम एक अपर लेवल पे देखेंगे तो इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और अगर आप ओवरऑल प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस देखेंगे तो जनरली ऐसे लोग जो हैं ये सुखी होते हैं लाइफ में, इनके पास व्हीकल्स होते हैं, ठीक ठाक अच्छी प्रॉपर्टी होती है रहने के लिए। और ओवरऑल जो मैंने देखा है ये घर में रहना काफ़ी पसंद करते हैं, मतलब ये इतना बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। अगर जो भी काम करेंगे अपने घर में ही बैठ के करना चाहते हैं, अगर घर से निकलेंगे तो इनको घर इनका वापस खींचता है एंड दे वांट टू रिटर्न टू देयर हाउस। इस तरह के रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ नाइन्थ हाउस इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नाइन्थ लॉर्ड है उसका स्वामी जो नाइन्थ हाउस है उसका स्वामी जो है वो अपने से एट्थ हाउस में जा रहा है। ऑब्वियसली हम लोगों ने कई बार बात की है कि सिक्स्थ एट्थ कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो कभी भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नाइन्थ हाउस से उसका लॉर्ड एट्थ हाउस में जा रहा है, और लॉर्ड से देखेंगे तो नाइन्थ हाउस जो है वो वहाँ से फोर्थ से सिक्स्थ बन रहा है। तो एक तरह से देखिए ये एक 6-8 कॉम्बिनेशन है, लेकिन यही कॉम्बिनेशन जो है ये अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो केंद्र और त्रिकोण में बन रहा है। तो फर्स्ट थिंग जो है ये कॉम्बिनेशन जो है, अगर यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड अनब्लेमिश्ड प्लेस्ड होगा विदाउट द एस्पेक्ट ऑफ मैलेफिक प्लैनेट्स, तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि गुड फॉर हैविंग व्हीकल्स, गुड फॉर मेकिंग प्रॉपर्टी, इस प्रकार के रिजल्ट्स ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहने से आपको मिलेंगे। और अगर हम ओवरऑल सुख की बात करें तो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही माना गया है। एक और रीज़न है कि नाइन्थ लॉर्ड को अगर फोर्थ में प्लेस्ड हो तो अच्छा क्यों बोला गया है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन एट्थ हाउस फ्रॉम नाइन्थ। उसकी वजह यह है कि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो वहाँ पे जो नाइन्थ लॉर्ड है वो जुपिटर होता है, और काल पुरुष में अगर आप फोर्थ हाउस देखेंगे तो वो कर्क राशि बनती है, और वहाँ पे जो गुरु है, जो जुपिटर ग्रह है, वो एग्जॉल्ट होता है। तो इस वजह से
अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, इसलिए भी इस कॉम्बिनेशन को प्रेस किया गया है और ऐसा माना जाता है कि ओवरऑल ये अच्छे रिजल्ट देता है। अब हम आते हैं, अगर यहाँ पे ये नाइन्थ लॉर्ड जो है वो एफ्लिक्टेड हो तो अब देखिए, अगर बीइंग अ नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में एफ्लिक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली वो फोर्थ हाउस के लिए अच्छा नहीं होगा। और ऐसे लोग जिनका भी नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में जाके एफ्लिक्ट हो जाता है, वहाँ पे ऐसे केसेस में उनको प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। स्पेशली अगर हम फादर की बात करें तो बिकॉज जो नाइन्थ हाउस है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है, फादर फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में जाके एफ्लिक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली वो फादर के लिए अच्छा नहीं होगा। अब अगर हम बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो देखिए, यहाँ पे अगर आप होरा शास्त्र को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक लाइन ही दी होती है और जो राइटर हैं, जो पराशर हैं, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको इसकी ऊपरी परत जो है इसको डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ पे इसी लाइन को पढ़ें, फॉर एग्जांपल कि घर में सवारी से सुखी, सब संपत्ति से युक्त और माता का भक्त। अब देखिए, मैं सिर्फ इसमें से इस वर्ड का उठाता हूँ, माता का भक्त। दैट मीन्स ऐसे लोग जो हैं वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। अब देखिए, मदर के साथ अटैच्ड होने के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं अगर हम इसको डीप में समझने की कोशिश करें तो। जैसे मैंने बताया कि नाइन्थ लॉर्ड जो है वो अपने से एट्थ में चला गया तो डेफिनेटली फादर के लिए अच्छा नहीं है। और अगर यहाँ पे एफ्लिक्ट हो गया तो डेफिनेटली फादर का सुख नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको ऐसे लोगों के केस में भी मिल जाएगा जो सिर्फ मदर के साथ रह रहे हैं, अगर पेरेंट्स उनके सेपरेटेड हैं, या हो सकता है फादर जो हैं वो इनकी यंग एज में ही उनकी डेथ हो जाए, या इनकी फादर के साथ ना बने बिल्कुल भी। इस वजह से ऐसे लोग जो हैं वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, बिकॉज जब आपको फादर के एंड से सुख नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली यू नीड इमोशनल सपोर्ट और आप अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। तो इस वजह से जब पराशर ये लिख रहे हैं कि माता का भक्त, तो दैट मीन्स बिकॉज आपको अपने फादर से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से यू आर गेटिंग मोर अटैच्ड टू योर मदर। एक सिंपल सी बात है। अब इस तरह का इन्फ्लुएंस इससे निकाल सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी क्लासिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे तो यू कैन ऑलवेज डिराइव न्यू मीनिंग्स आउट ऑफ इट, बिकॉज अगर हम आज मॉडर्न कंटेक्स्ट में बात करें तो आपको बहुत सारी फैमिलीज मिल जाएंगी जहाँ पे सिंगल पेरेंट होते हैं, बिकॉज आउट ऑफ डिवोर्स, और देयर में भी अदर रीजंस ऑल्सो। समटाइम्स क्या होता है कि दोनों लोग अलग जगह जॉब कर रहे हैं, फादर की ट्रांसफरेबल जॉब है और बच्चों को सिर्फ मदर के साथ रहना पड़ सकता है। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो इस वजह से मैं सिर्फ एक्सट्रीम पे नहीं जाऊँगा कि नाइन्थ लॉर्ड अगर फोर्थ में प्लेस्ड होगा तो फादर होंगे ही नहीं, बट देयर कैन बी रीजंस। और ऐसे लोगों को फादर के एंड से इतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसी वजह से उनकी मदर से ज़्यादा अटैचमेंट होती है। अब किस लेवल का फादर के एंड पे अरिस्ट आएगा वो हमें मैलेफिक कितने अटैच्ड हैं इस नाइन्थ लॉर्ड के साथ फोर्थ में, वो सबसे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो संपत्ति की बात भी की गई है कि ऐसे लोगों के पास काफ़ी संपत्ति होती है। देखिए, उसकी एक वजह और भी है। जो नाइन्थ हाउस है वो लॉन्ग ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करता है और फोर्थ हाउस जो है वो प्रॉपर्टी है, वो घर है। अब एक और चीज़ मैंने देखी है कि अगर चार्ट के अंदर इस तरह के कॉम्बिनेशनों की ये लोग जो हैं अपनी बर्थ प्लेस से जो दूर जाके काम कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको अगर नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में मिलेगा तो ऐसे लोग अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके सक्सेस पाते हैं और वहाँ पे प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं। मतलब आपको ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड देयर आर अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ भाग्य उदय फ्रॉम अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस। सो इस तरह के आपको रिजल्ट्स भी अगर नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में प्लेस्ड होगा तो देखने को मिल सकते हैं। व्हीकल्स की बात करें तो सी डेफिनेटली चौथा घर जो है वो व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे योग कारक ग्रह फोर्थ में प्लेस्ड है, तो इस वजह से
इन लोगों को ज़्यादा व्हीकल्स भी होते हैं। अब यहाँ पे हमारे को एक चीज़ और देखनी है कि अगर यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में एफ्लिक्ट हो जाए, ज़्यादा एफ्लिक्ट हो रहा है, तो इट इज़ नॉट जनरली गुड फॉर हैविंग व्हीकल्स। मतलब इन लोगों का एक्सीडेंटल होने के चांसेस भी बनते हैं, प्रोवाइडेड देर आर अदर एफ्लिक्शंस। यानी कि यहाँ पे अगर जो नाइन्थ लॉर्ड है उसका सिक्स्थ के साथ संबंध बन जाए, सिक्स्थ लॉर्ड के साथ, और देर इज एफ्लिक्शन ऑन वीनस ऑल्सो, तो वहाँ पे व्हीकुलर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी ऐसे केसेस में बन सकते हैं। तो जब भी हम रिजल्ट्स देखेंगे तो वी हैव टू सी ऑल दीज फैक्टर्स। आप सिर्फ नाइन्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस के ऊपर डिपेंड होके रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते हैं। तो जब भी आप प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में देखें तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें और उसी बेसिस के ऊपर अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको निकालें। तो ये मेरे कुछ थॉट्स प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस के ऊपर। धन्यवाद।